सौभाग्य देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं और आदिवासी समाज की है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम इस चर्चा की जो शुरुआत करें वो शुरुआत ही स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी पात्रों के साथ करें। और स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी पात्रों के साथ चर्चा करते करते क्यों ना, राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है तो ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से चर्चा करें जिसका भी सरनेम मुर्मू हो। हां, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भाई सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू की। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ये दोनों भाई थे और दोनों के दोनों मूल रूप से उड़ीसा में रहते थे। और सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो थे, इनका जन्म भोगंडीह नाम के गांव में हुआ था और 1815 में सिद्धू मुर्मू का जन्म हुआ था और 1820 में उनके भाई कान्हू मुर्मू का जन्म हुआ था। हम आज के समय में परिवार नियोजन की बात करते हैं। इनके माता पिता को और 2 बच्चे हुए, वो भी 5-5 साल के अंतराल में हुए थे। एक भाई जिसका नाम चांद मुर्मू था वो 1825 में हुआ था और जिसका नाम भैरव मुर्मू था वो 1830 में उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार से 4 भाई और 2 बहनों का यह परिवार था जिनका नाम फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू था। इन सभी ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि जंगल तो हमारा है, जमीन भी हमारी है और मेहनत भी हमारी है, तो फिर इसका टैक्स अंग्रेजों को देने की आवश्यकता क्या है? जब मेहनत हमारी, जमीन हमारी, देश हमारा, तो इसका टैक्स अंग्रेजों क्यों देंगे? वैसे भी आदिवासी समाज का बहुत बड़ा शोषण जमींदारों के माध्यम से होता चला आया था और ये सारे के सारे जमींदार जो थे ये अंग्रेजों को मदद करने का काम करते थे। इसलिए जमींदारों के प्रति जो गुस्सा था वह भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा का कारण बना और इस कारण को नेतृत्व देने का काम सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में संथाल परगना के अंतर्गत प्रारंभ हो गया। अब सिद्धू मुर्मू ने अंग्रेजी खजानों को लूटना चालू किया, जमींदारों पर आक्रमण शुरू किया और उससे मिलने वाला जो पैसा होता है उस पैसे को गरीब जनता के बीच में बांट करके उनकी गरीबी और उनकी पिछड़ी स्थिति को सुधारने की दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया। ये करते करते सिद्धू मुर्मू के विरोध में बहुत बड़े प्रमाण में ब्रिटिश एक साथ जमा होने लगे। धीरे धीरे सिद्धू मुर्मू की संकल्पना को साकार करने के लिए अन्य आदिवासी वर्ग ने भी मिलकर के इसी प्रकार से प्रयोजन शुरू कर दिया। अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि 30 जून 1855 को जितने आदिवासी समूह थे ऐसे 29 कबीलों ने मिलकर के एक बैठक ली और उस बैठक में उन्होंने चुनाव किया और चुनाव करके सिद्धू मुर्मू को उन्होंने आदिवासियों का राजा चयन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब हम जो भी लगान देंगे वो अपने राजा को देंगे, हम अंग्रेजों को 1 रुपया भी देने वाले नहीं। और सिद्धू मुर्मू के साथ में इतनी बड़ी संख्या में लोग आने के कारण सिद्धू मुर्मू ने पूरी ताकत के साथ में मिलकर के अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि सिद्धू मुर्मू ने 5000 से ज्यादा आदिवासियों की फौज बनाई और ये 5000 से ज्यादा आदिवासियों की फौज को लेकर के वह अंग्रेजों से लोहा लेने लगा। अब सिद्धू मुर्मू का आंदोलन जो था यह केवल आदिवासियों तक सीमित नहीं था, वह समाज के हर पिछड़े वर्ग के बीच में जाकर के उन्हें एकत्रित करता था, उनके अंदर के स्वाभिमान को जगाता था और अंग्रेजों के विरुद्ध में भावना प्रज्वलित करके अंग्रेजों के विरुद्ध में उन्हें एकत्रित करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमेशा जमा करता था। अब 30 जून 1855 को सिद्धू को राजा बना दिया गया और कान्हा को मंत्री बना दिया गया। अंग्रेजों के नेतृत्व में जनरल लॉयड ने जब उसे यह सूचना मिली कि 5000 आदिवासियों ने एक साथ एकत्रित होकर के इस प्रकार का निर्णय लिया है तो आदिवासियों पर बड़ी सेना लेकर के हमला करने का निर्णय लिया। अब जैसे ही आदिवासियों ने अंग्रेजी सेना को देखा, गोरिल्ला युद्ध के अंतर्गत चारों ओर से सेना को घेर लिया और ब्रिटिश सेना को युद्ध भूमि से पराजित होकर के वापस जाना पड़ा। इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और बहुत ज्यादा गुस्से में आने के कारण सिद्धू मुर्मू का जो आतंक था अंग्रेजी सेना के ऊपर में इतना बैठ गया कि आदिवासियों से लड़ने जाने के लिए अंग्रेजी सेना तैयार ही नहीं होती थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में अंग्रेजों ने बचने के लिए एक टावर बनाया
वो टावर उन्होंने संथाल परगना में पाकुड़ जिले में बताया। आप झारखंड में आप जाएंगे तो अभी भी पाकुड़ जिले में वो अंग्रेजों का बनाया हुआ टावर दिखाई देता है कि उस टावर पर बैठ करके हम हमला करेंगे। इस प्रकार की संकल्पना को साकार करने की उन्होंने कोशिश की। अंततः अंग्रेजों की सेना बड़ी थी और अंग्रेजों की सेना बड़ी होने के कारण कहीं ना कहीं संथाल परगना के जो लोग थे इन्हें हार स्वीकारनी पड़ी। सिद्धू को पकड़ लिया गया और सिद्धू को पकड़कर एक बरगद के पेड़ के ऊपर में पंचकठिया नाम का जो गांव था वहां पर उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। और कान्हों को, उसका जो भाई था कान्हों, उसको भोगनडीह में जहां उसका जन्म हुआ था उस गांव में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। अब इसकी दखल हिंदुस्तानी मीडिया ने तो नहीं ली, लेकिन किसने ली? आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कार्ल मार्क्स ने उस समय कहा कि जन क्रांति के उद्गाता सिद्धू मुर्मू ने पहले बार सर्वहारा वर्ग की आवाज को उठा करके भारतीय स्वतंत्रता की अलख जगाई है। ऐसे सिद्धू मुर्मू का नाम कार्ल मार्क्स ने अपने लिटरेचर में लिया, लेकिन भारतीय पाठ्यपुस्तकों से सिद्धू मुर्मू का नाम गायब है। यह हमारे लिए खुशी की बात है या दुख की बात है मैं नहीं बता सकता। हाँ, मैं इतना ही बता सकता हूं कि आज भी 30 जून को, जिस दिन सिद्धू मुर्मू को आदिवासियों का नेता चुना गया था, राजा चुना गया था, उस दिन को हूल स्वतंत्रता दिवस के रूप में झारखंड में आज भी मनाया जाता है। सरकारी तौर पर वह हूल स्वतंत्रता दिवस मनाने की छुट्टी होती है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह पहला सेनानी अपना बलिदान दे करके यहां पर शहीद हो गया। और एक बरगद के पेड़ के नीचे जब उसे शहीद किया गया तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे की मट्टी को ले जा करके अपने घर के पूजा घर में रखने लगे और उस मट्टी का ताबीज बना करके पहनने लगे। ये वही सिद्धू मुर्मू है जिसके कारण हमारी रक्षा हुई।